नई शिक्षा नीति पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी आज करेंगे सम्मेलन को संबोधित। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एससी/एसटी समुदाय पर कैसे गरमाई सियासत, लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या खुलासा हुआ और पटना में थाने पर क्यों भीड़ जुटी, साथ ही कोरोना की बेलगाम रफ्तार। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 रश। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज हो गई है। ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए भारत सबसे अधिक संक्रमितों वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। देश में कल कोरोना के 91,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और कुल संक्रमितों की संख्या 42 लाख पार कर गई है। कल 1008 लोगों की मौत हुई और कल मृतकों की संख्या 71,500 से ज्यादा हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सुबह 10:30 बजे एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री और विश्वविद्यालयों के कुलपति भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को लिखे पत्र में एससी/एसटी समुदाय के व्यक्ति की हत्या होने पर परिजनों को नौकरी का वादा करने का फैसले पर सवाल उठाए हैं। चिराग ने कहा कि अगर चुनावी वादा नहीं है तो पिछले 15 साल में जितने भी दलितों की हत्या हुई है, सरकार सभी के परिजनों को नौकरी दे। पटना में शराब माफिया के गुर्गों को छुड़ाने के लिए 50 से ज्यादा लोगों ने गर्दनी बाग थाने का घेराव कर लिया। उसके बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने उनकी जमकर धुनाई की। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। शनिवार को अवैध शराब के अड्डे पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस के एक एएसआई को तस्करों ने बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों ने किशनगंगा नदी से 2 आतंकियों के शवों के साथ बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। इनमें 6 AK-47 मैगजीन, 1 ग्रेनेड, 1 चाइनीज पिस्तौल और 1 वायरलेस सेट समेत आतंक के कई अन्य सामान हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों स्थानीय आतंकवादी थे और सीमा पार सक्रिय थे। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस और सेना के संयुक्त ऑपरेशन में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। यहाँ से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिसमें एक पीका मशीन गन भी शामिल है। आतंकवादियों के ठिकाने के बारे में सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने चिराला में एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके बाद ये बरामदगी हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक निवेंद्र मिश्र की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। देर रात चले पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मारपीट और धक्का मुक्की होने पर पूर्व विधायक की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीओ को मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बीजेपी नेता रबिन पाल की पीट कर हत्या कर दी गई। पिटाई का आरोप तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगा है। कालना पंचायत में रबिन पाल की जमीन पर सड़क बनाई जा रही थी, जिसका उन्होंने विरोध किया। इससे नाराज होकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कोलकाता के कमारहाटी इलाके में एक झुग्गी में बम ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। कल शाम करीब 5:30 बजे अनवर हुसैन के घर के पास तेज धमाका हुआ। जब लोग वहां पहुंचे तो 3 लोग पड़े हुए मिले। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।